अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मदीहा। इस वीडियो के अंदर हम नॉन वर्बल का एक टॉपिक है जिसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं और इसको ऑड वन आउट भी कहा जाता है। ऑड वन आउट भी कहा जाता है और उसके अंदर हमने डिफरेंट पिक्चर को फाइंड आउट करना होता है। ये लॉजिकल रीजनिंग का एक टॉपिक है, यानी कि आप कोई भी कंपेटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या फिर किसी भी जॉब के लिए आप एग्ज़ाम देते हैं, तो उसके अंदर वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर हम जो ऑड वन आउट का टॉपिक है, यानी कि जिसके अंदर हम क्लासिफाइड पिक्चर को ढूंढते हैं, क्लासिफिकेशन का टॉपिक है, उसको देखेंगे कि उसके आपने क्वेश्चंस को कैसे हल करना है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि आपको 3, 4 या 5 पिक्चर्स दी जाती हैं, लाइक एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये चौथी है, ये 5वीं है। वो आपसे कहेंगे कि ये सारी पिक्चर्स जो हैं इनमें से एक डिफरेंट पिक्चर ढूंढें। वो डिफरेंट पिक्चर आपने कैसे ढूंढनी है? वो ऐसी पिक्चर होगी जो कि सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रही होगी। ये सारी जो पिक्चर्स हैं ये एक सीक्वेंस के अंदर मौजूद हैं, लेकिन इनके अंदर एक पिक्चर ऐसी होगी जो इनके सीक्वेंस को और इनके तरीके को फॉलो नहीं कर रही होगी। वो हमारे पास ऑड वन आउट पिक्चर होगी और उसको हम कहेंगे कि ये क्लासिफाइड पिक्चर है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को हल करना है। तो हम पहले वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है आपके पास क्वेश्चन, इसमें कोई भी क्वेश्चन स्टेटमेंट नहीं लिखी होती, आपने सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को देखना है, एनालाइज करना है और अपना आंसर निकालना है। पहले वाली ये पिक्चर है, इसके अंदर देखें एक स्क्वायर बना हुआ है बाहर और अंदर एक सर्कल बना है। फिर दूसरे वाली शेप में बाहर सर्कल है और अंदर स्क्वायर है। तीसरे वाली शेप के अंदर बाहर ट्रायंगल है और अंदर सर्कल है। चौथे वाली पिक्चर के अंदर बाहर पेंटागोन है और अंदर एक सर्कल है। अब ये जो 4 शेप्स मैंने आपको पहले बताई हैं, इनमें एक चीज़ कॉमन है, वो ये है कि ये 2 डिफरेंट पिक्चर्स आपस में इनक्लोज्ड हैं। लेकिन ये जो 5th वाली पिक्चर है, इसमें देखें 2 सेम शेप आपस में इनक्लोज्ड हैं। बाहर भी हेक्सागोन यानी 6 कोनों वाली शेप है, अंदर भी 6 कोनों वाली शेप है। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर होगा, यानी ये हमारी डिफरेंट पिक्चर होगी, ये ऑड वन पिक्चर होगी। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाती हूँ ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो। ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें देखें ये एक शेप है ना, ये वाली जो शेप बनी हुई है इतनी इतनी, ये सारी पिक्चर्स के अंदर सेम है। इसमें भी यही है, इसमें भी यही है, इसमें भी यही है, इसमें भी यही है। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? इनके बाहर जो सर्कल लगा हुआ है ना, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। ये यहाँ पे है, ये मूव करके यहाँ पे आ गया, फिर ये यहाँ पे है, फिर ये यहाँ पे है। सब में एक एक सर्कल है, लेकिन इस वाली पिक्चर में देखें बाहर 2 सर्कल हैं, इसलिए ये हमारे पास ऑड वन पिक्चर होगी, डिफरेंट पिक्चर होगी, यानी कि क्लासिफाइड पिक्चर होगी। तो इस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को पहले देखना है, इस सारी पिक्चर्स को देखना होता है। उसके बाद हमने इनकी जो डिफरेंट पिक्चर होगी उसको आइडेंटिफाई करना होगा। एक ही पिक्चर होगी जो डिफरेंट होगी, ज़्यादा नहीं होंगी, बाकी सारी आपस में मैच करती होंगी, आपस में सीक्वेंस के साथ या फिर स्ट्रक्चर के अंदर या फिर किसी ना किसी डायरेक्शन के लिहाज से, तो वो आपस में मैच करती होंगी। आगे वाला क्वेश्चन है ये हमारे पास, इसमें देखें जो पहले वाली शेप है ना, इसमें ये चारों सेम चीज़ें पाई जाती हैं। दूसरे वाली में भी चारों सेम चीज़ें हैं। तीसरे वाली में भी ये चारों सेम चीज़ें हैं। लेकिन ये जो 5वें वाली है ना, इसमें 4 सेम नहीं है, ये डिफरेंट चीज़ें हैं इसके अंदर पाई गई। तो इसलिए ये हमारे पास क्लासिफाइड पिक्चर होगी, यानी डिफरेंट होगी, क्योंकि ये बाकियों के सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रही। बाकी सब के अंदर सेम चीज़ें पाई जाती हैं और इसमें डिफरेंट चीज़ें मौजूद हैं। इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ABC लिखा हुआ है, यानी सिंपल डिब्बे बने हुए हैं और उन डिब्बों के अंदर अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, लेकिन वो एक ही लाइन के अंदर हैं। ये भी एक ही लाइन में है, ये भी एक ही लाइन में है, ये भी एक ही लाइन के अंदर हैं, लेकिन ये आप देख सकते हैं ये एक लाइन के अंदर नहीं है, इसलिए ये हमारे पास ऑड वन पिक्चर होगी। इसके बाद आगे वाला MCQs हम देखते हैं। ये है बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, देख के हमें लगेगा मुश्किल। ये एक ट्रायंगल बनी हुई है, ट्रायंगल के अंदर ये 2 लाइनें लगी हुई हैं, इसके अंदर भी ये 2 लाइनें लगी हुई हैं, इसके अंदर भी ये 2 लाइनें लगी हुई हैं, इस ट्रायंगल में भी 2 लाइनें हैं। लेकिन ये जो 5वीं ट्रायंगल है, इसके अंदर ये आप देख सकते हैं 4 लाइनें लगी हुई हैं। इसका मतलब ये इन चारों के सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रही। तो ये हमारे पास क्लासिफाइड पिक्चर होगी, यानी कि डिफरेंट पिक्चर होगी। ये मैंने आपको सिंपल से इजी से क्वेश्चन करवाए हैं। अब थोड़े से यहाँ से डिफ़िकल्ट आपको क्वेश्चन करवाती हैं ताकि आपको इस वाले टॉपिक के कॉन्सेप्ट की मज़ीद समझ आ जाए।
स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके पास, पहले आपने खुद इसका आंसर लॉक करना है, फिर मैं इसको आपको समझाऊंगी। आई होप सो कि आपने इसको एक दफ़ा देख लिया है। ये देखें, इस वाले सब के अंदर ये सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? जो इसके अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं या बनी हुई हैं। इसके अंदर देखें ये 3 लाइनें लगी हुई हैं। इसके अंदर देखें 1 2 3, ये भी 3 लाइनें हैं। इसके अंदर देखें 1 2 3, ये भी 3 लाइनें हैं। इसके अंदर देखें 1 2 3, ये भी 3 लाइनें हैं। लेकिन इसमें देखें 1 2 3 4, ये 4 लाइनें लगी हुई हैं। तो इस लिहाज से हमारा ये 5 वाला ऑप्शन ठीक होगा, यानी कि ये डिफरेंट है। अब बहुत सारे स्टूडेंट इसके अंदर ये भी कहेंगे कि भाई ये जो पहली वाली शेप है, इसके अंदर ये जो 3 लाइनें हैं ये अलग-अलग है और ये सब के अंदर जो हैं वो जुड़ी हुई हैं किसी ना किसी तरीके से आपस में। तो नहीं, आपने ये वाला कॉन्सेप्ट याद नहीं रखना। आपने ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि इसके अंदर 4 लाइनें हैं, बाकी सब के अंदर 3-3 हैं। अब वो वाला कॉन्सेप्ट आपने क्यों याद नहीं रखना? क्योंकि हम जो टीचर आपको नॉन वर्बल का कॉन्सेप्ट या फिर चीज़ बताते हैं तो वो ऐसी चीज़ होती है, ऐसी ट्रिक होती है जिसकी मदद से आप मज़ीद क्वेश्चंस भी हल कर सकते हैं। जब आप अपने पास से ट्रिक लगाते हैं तो एक तो वो क्वेश्चन गलत होता है और दूसरी चीज़ ये कि मज़ीद क्वेश्चन उससे हल नहीं हो पाते। सो कोशिश किया करें कि जो ट्रिक टीचर आपको बताएं उसको एक दफ़ा सुन लें और उसको बाकी क्वेश्चंस पे अप्लाई करने की कोशिश किया करें। बहरहाल ये इसका 5 वाला ऑप्शन हमारा ठीक है। ये आगे वाला हमारा क्वेश्चन है, इसका भी आंसर पहले आप खुद लॉक करें। ये सिंपल है, इसके अंदर प्लस का साइन है, प्लस का साइन है, प्लस का साइन है, प्लस का साइन है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ये सर्कल भी सब के अंदर सेम है, ये जो डिब्बा ऊपर बना हुआ है ये भी सब के अंदर सेम है। फ़र्क कहाँ पे आ रहा है? जो अंदर ये साइन लगा हुआ है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इसलिए ये हमारे पास क्लासीफाइड पिक्चर होगी। आगे वाला क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें देखें, यहाँ हम 5 वाली से स्टार्ट करते हैं। 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर, 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर, 1 2 3 4, इसके भी 4 कोने, 1 2 3 4, इसके भी 4 कोने। लेकिन इसमें देखें 1 2 3, इसके अंदर तो सिर्फ 3 कॉर्नर है, इसलिए ये 1 वाली हमारी पिक्चर आंसर होगा, क्योंकि इसके जो कॉर्नर्स हैं उनकी तादाद कम है, बाकी सबकी सेम है। तो इस तरीके से जब आप ये एक दफ़ा सुन लेंगे ना, अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे हमें कैसे याद रहेगा, इसमें कॉर्नर चेक करने हैं, इसमें डायरेक्शन चेक करनी है, इसके अंदर साइन चेक करना है, फ़लाँ चीज़ चेक करनी है। तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपने सिर्फ एक दफ़ा इस लेक्चर को अच्छे से समझना है। अगली दफ़ा जब आप कोई क्वेश्चन खुद से हल करेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके अंदर हमने क्या चेक करना है। यानी कि आपको पहले 1 से 2 मरतबा सीखने की ज़रूरत है, आगे आप खुद करने के काबिल हो जाएंगे। अब ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, इसको ना नॉन वर्बल के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए मैं आपको एक और ट्रिक बताती हूँ। आपने ऊपर ऊपर से देखना है क्या चीज़ आपको डिफरेंट लग रही है, क्या कॉमन लग रही है, तो उसकी बेस पे भी आप इन क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। इसमें देखें ये क्रॉस यानी कि 2 लाइनें लगी हुई हैं, सब में एक एक है, एक है, एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, लेकिन इसके अंदर 2 हैं। हम बाकी चीज़ों को देखेंगे ही नहीं, हमें हमारा आंसर मिल चुका है, वो है हमारा 3rd वाला ऑप्शन। तो इस तरीके से आपने पहले ऊपर ऊपर से देखना होता है, सरसरी सी नज़र डालनी होती है कि कौन सा क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन इसका आंसर बन रहा है, कौन सा डिफरेंट है, तो आप इसको हल कर लेंगे। इसके बाद ये भी बहुत ही दिखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन है बहुत ही आसान है। 1 एरो है, 2 एरो हैं, 3 है, 4 है, 4 एरो इसके अंदर लगे हुए हैं, 4 एरो इसके अंदर लगे हुए हैं, 4 एरो इसके अंदर लगे हुए हैं, लेकिन इसमें देखें 1 2 3, ये 3 एरो हैं। तो सिंपल ये हमारे पास ऑड वन आउट यानी कि डिफरेंट पिक्चर होगी। अब बहुत सारे क्या स्टूडेंट करेंगे, इसको देखने की कोशिश करेंगे, ये एरो इस साइड को है, ये भी इस साइड को है, ये ऊपर को है, ये नीचे को है, इसका इस साइड को है। तो ऐसे करेंगे तो आपका टाइम जो है वो कंज्यूम होगा। आपने ऊपर से पहले सरसरी नज़र डाल के देखना है, अगर क्वेश्चन हल हो जाता है तो आपने फ़ौरन से अपना आंसर मार्क करना है और आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चले जाना है।
क्योंकि पेपर के अंदर इतना टाइम नहीं होता कि आप एक क्वेश्चन को इतने 1 से 2 मिनट तक सोचें। बहरहाल ये हमारे लास्ट वाले आज की वीडियो के 2 क्वेश्चंस हैं, बहुत ही आसान हैं। इसमें देखें ये ऐसे साइन लगा हुआ है, इसमें भी इसकी डायरेक्शन ऐसे है, इसमें भी इसका फेस इस साइड को है, इसमें भी इसका फेस इस साइड को है, लेकिन इसमें इसका फेस इस साइड को है, यानी इन सब के ऐसे फेस हैं लेकिन इसका जो फेस है वो इस साइड को है, इसलिए ये हमारे पास ऑड वन आउट पिक्चर होगी, डिफरेंट पिक्चर होगी। अब आप इसको खुद भी देखें, इसका फेस क्या है, इस साइड को है ऐसे, और इन सब के जो फेस हैं वो क्या हैं, इस साइड को हैं, तो इसलिए ये 5 वाला ऑप्शन हमारे पास ठीक होगा। लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये देखें सारी पिक्चर सेम है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सीक्वेंस सबका सेम है, लेकिन इसके अंदर तो क्रॉस लगे हुए हैं, तो इसलिए ये हमारे पास ऑड वन पिक्चर होगी, डिफरेंट पिक्चर होगी। आई होप सो कि ये जो नॉन वर्बल का टॉपिक था क्लासिफिकेशन का, यानी जिसको हम ऑड वन आउट का टॉपिक भी बोलते हैं, ये आपको समझ आया होगा। बहुत ही आसान टॉपिक है और मेरा ये फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरीके के क्वेश्चंस को हल करना। आई होप सो कि आपको इसकी समझ आई होगी। किसी भी चीज़ की अगर आपको समझ नहीं आई तो, या फिर आप कुछ भी कहना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक की वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।